सीरियल झनक का आने वाला एपिसोड काफी धमाकेदार होने वाला है। जी हाँ, आप आने वाले एपिसोड में देखेंगे कि यहाँ पर अब जो अनिरुद्ध है वो अर्शी के साथ घर छोड़ने वाला है। जी हाँ, वो अर्शी के घर पर ही कुछ दिन रहने के लिए जाने वाला है। असल में ये सब होता है झनक की वजह से, क्योंकि झनक जब घर में अप्पू की शादी के लिए रुक जाती है और वो कह देती है कि मैं अप्पू की शादी होने तक यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, जिसके बाद अब अर्शी कहती है हाँ तुम हो ही बेशरम, अब इस घर में रहने का पूरा इरादा है ना तुम्हारा। जिसके बाद यहाँ पर झनक कहती है कि अगर मैं चाहूँ ना तो इस घर में जिंदगी भर के लिए रह सकती हूँ, क्योंकि ये मेरा हक है, लेकिन मैं ऐसा करूंगी नहीं। जिसके बाद सीरियल में बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देखने को मिलता है। चलिए बताते हैं और क्या क्या देखने को मिला। लेकिन हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। जी हाँ, असल में यहाँ पर पहले तो फैमिली वाले झनक को काफी सुना रहे होते हैं, उसके बच्चे को लेकर जो दादी है वो काफी कुछ कह रही होती है। लेकिन यहाँ पर अब झनक भी उन्हें मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहती है कि तुमने देखा क्या कि ये किसी और का पाप है, किसी और के साथ मुझे आज तक देखा। जिसके बाद दादी चुप हो जाती है। यहाँ पर दादी कहती है हाँ तुम्हारी जैसी लड़कियों को मैं जानती हूँ बहुत अच्छे से। जिसके बाद अब यहाँ पर कहती है झनक, अगर मेरे जैसी लड़कियां को आप जानती है ना तो मेरी माँ ना कभी सुसाइड नहीं करती, क्योंकि मेरे बाप को कभी मुझे अपना नाम नहीं दिया, इसी वजह से उन्हें सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया। जिसके बाद अब यहाँ पर सभी का मुंह बंद हो जाता है। तभी जैसे ही झनक है वो जाने लगती है और कहती है कि मैं इस घर में और बेइज्जत होने के लिए नहीं रह सकती। जिसके बाद अब वो जाती, उससे पहले ही जो बूढ़ो माँ है वो रोक लेते हैं उसे और कहती है कि प्लीज अप्पू की शादी तक रुक जा, बस उसकी शादी होने के बाद तुझे जहां जाना है तू जा सकती है। हमने अपनी तरफ से सिर्फ एक ही मेहमान को तो न्योता दिया है और वो तू है। जिसके बाद अब झनक वो सोच में पड़ जाती है, वो रुकने के लिए हाँ भी कर देती है। ये सब देखकर दादी को और गुस्सा आ जाता है। वो अपने बड़े बेटे को काफी कुछ सुनाने लगती है और कहती है कि हाँ लालून जैसे लड़के से शादी करके पहले ही तूने हमारी नाक कटा दी है, अब इसे रोक के और नाक मत कटवा। जिसके बाद यहाँ पर अब जो झनक है वो पलटवार करते हुए कहती है अच्छा इन्होंने नाक कटवा दी और आपने, जो आप मेरा साथ नहीं दे रही हैं, एक औरत का साथ नहीं दे रही हैं, सही का साथ नहीं दे रही हैं, तो आप जैसे लोगों का क्या होना चाहिए। जिसके बाद अब उनका मुंह बंद हो जाता है। दूसरी तरफ जो अर्शी होती है उसे रोकने के लिए अनिरुद्ध प्रॉमिस तक कर देता है, कहता है कि हाँ मैं पुलिस में जाऊंगा और सही समय आने पर अब झनक को सबक भी सिखाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है वो मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है और इस बार ना मैं उस झनक को छोड़ूंगा नहीं। जिसके बाद अब यहाँ पर अर्शी और उसकी माँ दोनों ही काफी परेशान से नजर आते हैं। यहाँ वो टेंशन में होती है कि आखिर अब मैं करूँ तो करूँ क्या। जिसके बाद अब जो सृष्टि है वो अर्शी को समझाती है और कहती है कि तुझे ना बस मीडिया के सामने खुद को सही रखना है, तुम दोनों के बीच ऐसा दिखना चाहिए कि तुम दोनों परफेक्ट कपल हो और ये झनक तुम्हारे बीच आने की कोशिश कर रही है। जिसके बाद अर्शी समझ जाती है। दूसरी तरफ अब जब वो घर जाती है यानी कि सृष्टि, तो यहाँ पर वो अपने पति को बताती है कि पता है झनक फिर से लौट आई है अपने पेट में पाप लेकर। जिसके बाद अब वो कहता है क्या कहना चाहती हो। जिसके बाद यहाँ पर वो कहती है कि झनक प्रेग्नेंट है। जिसे सुनने के बाद वो परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि जो झनक की माँ के साथ हुआ बृजभूषण ने उसे नहीं अपनाया तो अब झनक का क्या होगा। जिसके बाद यहाँ पर सृष्टि और उनके बीच काफी बहस हो जाती है बृजभूषण को लेकर। और यहाँ अर्शी के पापा वो तो अड़े रहते हैं कि मुझे पता है कि आखिर झनक के पापा कौन है और तुम्हें भी पता है, तो इसीलिए ना अपना मुंह बंद रखो और ये बताओ कि झनक क्या कहने के लिए लौटी है। जिसके बाद वो बताती है कि वो कह रही है कि अनिरुद्ध का बच्चा है ये। जिसे सुनने के बाद अब उसके पापा के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। जी हाँ, अब वो किसका साथ देंगे, क्योंकि उन्होंने कह तो दिया कि वो झनक का साथ देंगे, लेकिन क्या अपनी बेटी का घर तोड़कर वो झनक का साथ देंगे, ये देखना इंटरेस्टिंग है। लेकिन दूसरी तरफ सीरियल में ट्विस्ट आने वाला है। जी हाँ, बृजभूषण का पर्दाफाश होने वाला है, क्योंकि आदित्य और गुरुजी मिल गए हैं। अब गुरुजी ने आदित्य को बता दिया है कि जो झनक है उसके पिता कोई और नहीं पंडित बृजभूषण है। जिसे सुनने के बाद आदित्य शॉक्ड रह जाता है। अब दोनों ने प्लानिंग कर ली है कि कैसे बृजभूषण को मीडिया के सामने बेनकाब करना है। वो बड़ी सी एक कॉन्फ्रेंस रखेंगे और वहां पर बुलाने वाले हैं झनक को भी, और साथ ही पंडित बृजभूषण को वहां पर वो गेस्ट के तौर पर बुलाएंगे और उनकी काफी बेइज्जती करने वाले हैं। तो अब देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्या इस फंक्शन में सच में उसके पापा यानी कि झनक को उसके पिता का नाम मिलेगा। क्या झनक अब अपने पिता को एक्सेप्ट करेगी या फिर लात घूसों से उनका स्वागत करेगी। भाई आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।